दोस्तों, अब जो किसान भाई आने वाले दिनों में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं और अगर आप अगले 5-10 दिन के अंदर सब्जियों की बिजाई कर सकते हैं तो आज मैं आपको दो ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी खेती अब आने वाले दिनों में आप बिल्कुल कम खर्चे में कर सकते हैं। बिल्कुल कम खर्चे में, मतलब ना के बराबर खर्चा होगा आपका। इतने कम खर्चे में आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं और मतलब कि लगाने के मात्र 40 से 45 दिन में, मैक्सिमम 45 दिन से ऊपर समय नहीं लगेगा आपको। 45 दिन में आपको हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो 35 दिन के अंदर अगर आप ठीक से लगाते हैं तो 35 दिन में ये फसल हार्वेस्टिंग पे आ जाती है, लेकिन अगर थोड़ा डिले भी आप करते हैं तो मैक्सिमम 45 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब बिल्कुल कम खर्चे में और थोड़े समय में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। मंडी भावों की बात करें तो लगभग आप ये मानिए कि 70-80 रुपए तक के आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। मतलब कम खर्चे में शानदार कमाई इन दोनों सब्जियों की खेती करके आप कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल कम खर्चे में, कम जमीन में और कम समय में। तो इन दोनों सब्जियों की फसलों के बारे में पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, आप भले ही किसी भी तरह की सब्जियां लगाएं और किसी भी मौसम में चाहे सब्जियां लगाएं, इन दो सब्जियों का चुनाव आपको हर एक सीजन में करना चाहिए, क्योंकि एक तो इनके भावों में कभी कमी नहीं आती है। मतलब मंडी भाव हमेशा तेज ही मिलते हैं आपको, और लगाने का खर्चा इनका बिल्कुल कम होने की वजह से आपकी बाकी सब्जियों से ये शानदार मुनाफा आपको देके जा सकती हैं। कोई रिस्क नहीं होता। रिस्क उन सब्जियों में सबसे ज़्यादा होता है जिनमें लगाते समय हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, और सब्जियों में खर्चे ही सबसे ज़्यादा होते हैं, वरना प्रॉफिट काफ़ी ज़ोरदार निकल आता है हर एक फसल से। मतलब नुकसान के चांस ही नहीं रहेंगे अगर खर्चा सब्जियों में नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा होने की वजह से जो मतलब मंडी भाव अगर ठीक से नहीं मिल पाते हैं या उत्पादन थोड़ा सा भी अगर डाउन रह जाता है तो घाटे जैसे चांसेस भी हो जाते हैं, और ये सब होता है खर्चे की वजह से। मतलब खर्चा हम लगाने से पहले इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है हमारा, इस वजह से हमें मंडी भाव भी अच्छे होने चाहिए और उत्पादन भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके कहीं मुनाफा निकलता है। लेकिन जो सब्जियां अगर आप कम खर्चे वाली सब्जियों का चुनाव करेंगे और हर एक सीज़न में इस तरह की सब्जियां लगाएंगे तो आपको नुकसान के जो चांसेस हैं वो कम से कम देखने को मिलेंगे। और हमेशा 3 से 4 सब्जियों का मैं अपने हर एक वीडियो में 8-10 दिन के अंतराल से आपको बताने की कोशिश करता रहता हूं, ताकि नए किसान भाई जो जुड़ते हैं उनको भी जानकारी मिलती रहे। कभी भी अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो 1 या 2 फसलों के भरोसे आपको कभी नहीं रहना चाहिए। हमेशा 4-5 फसलों का आपको चुनाव करना चाहिए। 4-5 फसलों का अगर आप चुनाव करेंगे तो अगर एक फसल आपकी डूब भी जाती है, चाहे मंडी भाव के लिहाज से या उत्पादन के लिहाज से, अगर किसी फसल का उत्पादन या मंडी भाव डाउन भी रह जाते हैं, मुनाफा अगर नहीं निकलता है, बाकी की फसलों से हमें फायदा हो जाता है। मतलब 4 फसलें लगाई या 5 फसलें लगाई तो ऐसा तो है नहीं कि सारी जो सब्जियां आपने लगाई है सभी के मंडी भाव डाउन आएंगे या सभी का उत्पादन डाउन रहेगा। मतलब 1-2 सब्जियां अगर डूब जाएंगी तो बाकी की सब्जियों से हमारा प्रॉफिट जो है वो निकल आता है। इस वजह से बैलेंस जो है वो बना रहता है, नुकसान के चांसेस कम से कम होते हैं। तो हमेशा आप सब्जियों की खेती जब भी करें, ऐसी सब्जियों का चुनाव करें जिनमें खर्चा कम हो, और साथ में 2-3 सब्जियां बैकअप के लिए 3-4 सब्जियां आपको जरूर लगानी चाहिए, ताकि घाटे के चांसेस ना के बराबर हो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरे धनिये की खेती के बारे में। इस अक्टूबर माह में अगर आप हरे धनिये की खेती करते हैं तो इससे आप काफी जोरदार कमाई कर सकते हैं। तो आप चाहे सब्जियों के मामले में नए किसान हैं या पुराने किसान भाई, आपको हरे धनिये की खेती जरूर करनी चाहिए, और हर एक सीजन में हरा धनिया आपको लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें ना ही तो आपका खर्चा होता है ज़्यादा, कोई ज़्यादा खर्चे वगैरह की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, और ज़्यादा दिनों तक आपकी ज़मीन भी ब्लॉक नहीं रहती है, और कम समय में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। और धनिये के जो मंडी भाव है वो मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि इसके डाउन आ जाते हैं मंडी भाव। बाकी हर एक सीज़न में हरे धनिये के जो मंडी भाव हैं वो काफ़ी शानदार मिलते हैं किसान भाइयों को, भले ही आप किसी भी सीज़न में लगा लो। गर्मियों में तो इसके भाव 150-200 रुपये केजी तक चले जाते हैं। 1 महीने पहले की बात करें तो लगभग 150-250 केजी मतलब जा रहा था हरा धनिया, और फिलहाल भी 100-125 रुपये के आसपास जा रहा है। अब जो किसान भाई हरा धनिया लगाएंगे, मैं कह रहा हूं 70-80 रुपए से कम नहीं जाएगा। अभी भी काफी समय पड़ा है अगर आप लगाना चाहते हैं। भले ही आप और सब्जियां लगा रहे हैं वो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े एरिया में लगा लीजिए। अगर आप ज्यादा एरिया में नहीं लगाना चाहते
पहले कभी नहीं लगाया है, विश्वास नहीं है आपको, तो देखिए नए किसान हैं अगर आप, तब तो आपको जरूर लगाना चाहिए। 100% मैं कह रहा हूँ 100% आपको इसकी बुआई कर लेनी चाहिए, थोड़े एरिया में कर लेनी चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा सब्जियों का अनुभव भी हो जाएगा। और अगर आप पुराने किसान हैं, बाकी की सब्जियां लगा रहे हैं और कोई सब्जियां लगा रहे हैं, तो भी आपको थोड़े से एरिया में लगा लेना चाहिए। 2 नोजल जितने एरिया में लगा लीजिए, मतलब आधे बीघा से कम एरिया में आप लगा के देख लीजिए, या 4-5 क्यारियां बना लीजिए, उनमें लगा लीजिए। एक बार लगा के देखिए, उसका प्रॉफिट निकालिए, उत्पादन निकालिए, और मतलब कैलकुलेशन निकालिए कि कितने दिन में आपकी ज़मीन खाली हो जाती है। उसके बाद दूसरी फसल भी वहाँ पर आप आसानी से लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप हरे धनिए की बुआई कर देते हैं तो मैक्सिमम 60 दिन में आप अपने प्लॉट को खाली कर लेंगे। 60 दिन में प्लॉट खाली होने का मतलब है कि दिसंबर माह में आपकी ज़मीन जो है वो खाली हो जाएगी। दिसंबर में खाली हो जाएगी तो 10 जनवरी तक अगेती सब्जियां लगा दीजिए उसी आपके प्लॉट में। जैसे ही खाली होता है कल्टीवेशन कर दीजिए और वहाँ पर आप कोई भी सब्जियां लगा लीजिए। तरबूज लगा दीजिए उस समय पे, लौकी लगा दीजिए, करेला लगा दीजिए, तरककड़ी लगा दीजिए, काफ़ी सारी सब्जियां हैं उस समय पे। बेल वाली जो सब्जियां हैं उनकी आप बुआई कर दीजिए। हरी मिर्ची भी लगा सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी सब्जियां हैं जिनको आप जनवरी माह में उसी प्लॉट में लगा सकते हो। क्या फ़ायदा हुआ? खर्चा कम हुआ आपका। अगर 50 रुपए के भाव भी आपको मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको हरा धनिया दे के जाएगा। बाकी की सब्जियां लगा रहे हैं तब तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। थोड़े से एरिया में लगाएंगे तो अगर सिंगल आप अकेला धनिया ही लगा रहे हैं तो थोड़े से धनिए को लेकर आप बाजार में नहीं जा पाएंगे। लेकिन और कोई सब्जियां लगा रहे हैं तो थोड़ा सा धनिया भी आपके साथ चला जाएगा मार्केट में। क्या चला जाएगा आपका, उससे भी एक्स्ट्रा इनकम आपकी होती रहेगी और प्लॉट जल्दी खाली हो जाएगा। दूसरी फसल लगा लेंगे, थोड़े दिनों में उत्पादन मिल जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा और 100-125 रुपए के मंडी भाव मिल गए तब तो भाई चांदी चांदी है, काफ़ी जोरदार मुनाफा निकल जाएगा आपका। तो हरे धनिए की खेती इस समय पे आपको जरूर करनी चाहिए। लगाने का सही समय, मतलब सही जो मंडी भाव, वैसे तो समय कभी भी आप इसको लगा सकते हो, लेकिन अब जो समय है ना वो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसको लगा दीजिए। 10-15 दिन के आप अंदर जो है आप बुआई कर दीजिए। शानदार मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। उत्पादन का कहना ही क्या है, शानदार मिल जाता है। जल्दी प्लॉट अगर आपको खाली करना है तो जड़ समेत उखाड़ लीजिए और मार्केट में झुंडी बना के ले जाइए उसको। प्लॉट भी आपका जल्दी खाली हो जाएगा। अगर जड़ समेत उखाड़ के ले जाएंगे तो 40 दिन में आप अपने प्लॉट को खाली कर सकते हैं। चाहे 1 दिन में हार्वेस्टिंग कर लीजिए, 2 दिन में कर लीजिए, 3 दिन में कर लीजिए, 10 दिन में कर लीजिए। जैसी आपकी मंडियों में डिमांड है और जिस तरह से आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ले जा सकते हैं मंडियों में, अपनी सुविधा के अनुसार जितने दिन में चाहें उतने दिन में हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं आप। बस लगाने से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए और थोड़ा सा बाद में यूरिया खाद वगैरह डाल दीजिए, और कोई ज़्यादा खाद उर्वरकों की इसमें आवश्यकता नहीं। और दोस्तों धनिए की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो नामधारी की सुरभि और श्रीराम कंपनी की महक, ये दोनों वैरायटियाँ काफ़ी शानदार हैं। इन दोनों में से जो भी वैरायटी मिले उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं और हरा धनिया इस समय पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो आप पालक की खेती इस समय पे कर सकते हैं। उसी कैटेगरी की फसल है, उसी तरह के आपको इसके भी जो भाव है वो, हालांकि हरे धनिये से तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि इससे ज़्यादा मिल सकते हैं, थोड़ा भाव आपको थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन उत्पादन धनिये से आपको इसका ज़्यादा मिलेगा। और इस समय पे अगर आप इसकी बुआई कर देंगे अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक भी, 25-30 अक्टूबर के आसपास तक अगर आप इसको लगा देंगे तो भाव आपको अच्छे खासे ही मिल जाएंगे और उत्पादन भी आपको जोरदार मिल जाएगा इसका। तो ये भी एक छोटी अवधि की फसल है और बिल्कुल कम खर्चे वाली फसल है, तो आप इसका भी चुनाव इस समय पे कर सकते हैं। साथ में ये भी आप थोड़ा सा लगा लीजिए, इससे भी आपकी अच्छी कमाई हो जाएगी। और मार्केट वैल्यू की बात करें तो लगभग इस समय पे अगर आप पालक की बुआई करते हैं तो 25 से 30 रुपए तक के आपको इसके मंडी भाव आराम से मिल जाएंगे। खर्चा बिल्कुल कम होने की वजह से और ज़मीन आपकी जल्दी खाली होने की वजह से ये भी आपको काफ़ी शानदार प्रॉफिट देके जा सकती है। तो आप पालक की खेती कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आप एक एडवांटा कंपनी की मुलायम के नाम से वैरायटी आएगी, पालक की सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है। इस समय पे आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं और पालक की खेती से शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 2 सब्जियों के बारे में जानकारी दी है। इन दोनों सब्जियों की खेती अगर आप आने वाले दिनों में थोड़ा जल्दी करके लगा लेंगे, 5 से 10 दिन के अंदर अगर इनकी बुआई अगर आप कर देंगे तो आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट ये दोनों फसलें आपको देके जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इन दोनों फसलों के बारे में कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर लिखना कि आप में से कौन कौन किसान भाई इसको लगा रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।